हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, ब्रैकेट में है 12x प्लस 5y माइनस 9 ऑफ dx प्लस ब्रैकेट में है 5x माइनस 2y माइनस 4 इंटू dy इक्वल टू 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो हम आपको एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बता देते हैं। बेसिक ये है कि अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये फॉर्म में है, देखो यहां पे जो हम फॉर्म लिख रहे हैं ये आप समझ लीजिए mdx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये फॉर्म में है तो ये इक्वेशन तब एग्जैक्ट हो सकती है अगर डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x हो जाए। अगर डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x अगर है, इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ऐसे में ये जो गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो जाएंगी। इसको एग्जैक्ट करने के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड कराना जरूरी है, ठीक है। और ये होने के बाद जब आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फार्मूला है। देखो सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे ऐसा है टर्म्स ऑफ यहां पे n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। और यहां इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले से आपको यहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो ये जो तीन हमने जो फार्मूले आपको बताया है, ये जो तीन चीजें बताए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। अगर है तो आपको आसानी से m एंड n मिल जाएगा। अगर ये फॉर्म में नहीं है तो आपको फिर वो फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद आपको m एंड n मिल जाएगा। एक बार आपको m और n मिल गया, देन आफ्टर आपको ये कंडीशन लेके आपको चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। देखो क्या लिखा है, डेल m बाय डेल y, इसका मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है और यहां पे n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये समझ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। आपको हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएंगी, और अगर वो एग्जैक्ट हो गई तो ही वो सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये फार्मूले का यूज करना है। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, ऐसे में यहां पे y कांस्टेंट है, और यहां पे है इंटीग्रेशन, और देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ n, मतलब n की टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, मतलब n की आपको ऐसी टर्म्स लिखना है जिसमें x नहीं है, ठीक है। इसका मतलब विदाउट x वाली जो टर्म्स है बस आपको वो यहां पे लिखना है, और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c यानी कांस्टेंट। तो चलो अब हम यही फार्मूलीज का यूज करके, यही प्रोसेस का यूज करके जो हमने बताया, ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करने वाले हैं, समझ गए। तो चलो अब ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक था, ये बेसिक बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो अब ये सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहां लिख लिया है। चेक करो या फिर बोलो कंपेयर करो इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, क्या ये दोनों मैच करते हैं। बिल्कुल ये दोनों मैच करते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है m dx प्लस n dy ऐसा है, तो ये देखो ये जो ब्रैकेट है ये m की प्लेस पे है, ठीक है। तो ये देखो इसके नीचे हम यहां पे m लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट m के प्लेस पे है m dx प्लस ये ब्रैकेट जो है वो n के प्लेस पे है n dy, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब हम यहां आसानी से m एंड n यहां से निकाल सकते हैं। तो चलो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ऐसा हमें यहां पे स्टेप लिखना है, कंपेयर इट विथ m dx प्लस n dy
इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है, ऐसा हमने स्टेप लिख लिए। तो ऐसे में m क्या है, तो हम यहां लिख लेंगे, ये जो ब्रैकेट है ये m है, दैट इज 12x प्लस 5y माइनस 9, ये m है। एंड n क्या है, तो n हम यहां पे मेंशन करेंगे, दैट इज 5x माइनस 2y माइनस 4। तो ये देखिए हमने m एंड n दोनों यहां पे मेंशन कर लिए, लेकिन अब हमें चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट रहेंगी, एग्जैक्ट तब रहेंगी जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड कराते हैं। तो चलो ये कंडीशन हम सेटिस्फाइड कराना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड आउट करो, डेल m बाई डेल y। इसका मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहां लेफ्ट साइड में लिख लेंगे डेल m बाय डेल y। देखो m को अब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसे में यहां पे x जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो 12x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 5y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 एंड 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमें रिजल्ट क्या मिला, ये रिजल्ट मिला 5। ठीक है, इस तरह से। और अब यहां पे n जो है इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डेल n बाय डेल x। ठीक है, जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5, y कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन 0, 4 कांस्टेंट है तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब ये भी रिजल्ट आया 5। तो देखो डेल m बाय डेल y 5 है, डेल n बाय डेल x भी 5 है, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। तो हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने यहां पे लिखा है सिंस डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये हमने यहां पे मेंशन कर लिए। तो ये हमने चेक कर लिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये है, देखो ये फार्मूले से सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक ही फार्मूला है। ठीक है, तो चलो ये फार्मूला हम पहले यहां पे मेंशन करेंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे मेंशन किया है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, और ये हमने फार्मूला लिखा है जो हमने यहां पे लिखे थे वही फार्मूला हमने यहां लिखा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में यहां पे y कांस्टेंट है और यहां लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट में है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। तो चलो यहां सभी का वैल्यू अब यहां पुट करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ m, जो m है वो आपको पूरा लिखना है, ये जो m हमने मेंशन किया है ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 12x प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 9, और इसका इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने ये लिख लिए। आगे बढ़ेंगे, देन यहां पे है इंटीग्रेशन के बाद क्या है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसका मतलब n की टर्म्स जिसमें x नहीं है। देखो n में यहां पे कितने टर्म्स है, देखो ये जो n है इसमें 3 टर्म्स है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसमें से कौन से टर्म में x है वो देखो, तो ये देखो ये जो पहला टर्म है सिर्फ इसी में x है, बाकी इधर के टर्म में x है क्या, नहीं। तो जो टर्म में x नहीं है वो टर्म्स आपको यहां लिखना है। ठीक है, इसमें x नहीं है ना दोनों में, तो ये बस यहां पे लिखो 5x को छोड़ दो और ये दोनों को ब्रैकेट में यहां पे लिख लेंगे -2y माइनस 4, और इसका इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें जो है यहां पे x नहीं है तो ये दोनों उठा के हमने यहां ले लिए। ठीक है, 5x को यहां पे नहीं लिए क्योंकि यहां पे x है इसलिए हमने उसको नहीं लिए। जिसमें x नहीं है बस आपको वो टर्म्स वहां लिखना है। और अब चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना आसान है, यहां पे इसके अंदर इंटीग्रेशन करो तो 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पे 12x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और यहां पे 5y ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे प्लस 5xy ऐसा। और यहां पे 9 ये भी कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -9x। ठीक है, ये हमने पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू x। और अब इधर चलते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो आप चाहे तो बाहर कॉमन ले लो। और अब चलो इंटीग्रेट करेंगे, 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहां पे 4 तो कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 4y। देखो माइनस हमने बाहर ले लिया इसलिए अंदर यहां पे प्लस आ गया इक्वल टू c। ठीक है, और अब देखो इंटीग्रेशन हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, प्रॉपरली सेट करो, तो ये हो जाएगा यहां पे 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9x।
ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y इक्वल टू सी। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसमें कोई टर्म कैंसिल होगा? नहीं। क्या इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं। यहां पे कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको यहीं पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा और यही हमारा सॉल्यूशन है। बस नीचे यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।